नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। वार्ड भ्रमण कार्यक्रम अंतर्गत महापौर मुकेश टिटवाल द्वारा वार्ड क्रमांक 26, 27 एवं 28 का क्षेत्रीय पार्षदों, एमआईसी सदस्यों एवं निगम अधिकारियों के साथ भ्रमण करते हुए पार्षद एवं रहवासियों द्वारा जो समस्याएं बताई गई उनका निराकरण किया गया। वार्ड क्रमांक 27 का निरीक्षण क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि अनवर नागौरी, एमआईसी सदस्यों एवं निगम अधिकारियों के साथ किया गया, जहां क्षेत्रीय पार्षद द्वारा क्षेत्र में नाली निर्माण, चैम्बर की सफाई, प्रकाश व्यवस्था, नालियों पर से अतिक्रमण हटाने, साथ ही क्षेत्रीय पार्षद के निवेदन पर रमजान पर्व को दृष्टिगत रखते हुए वार्ड क्रमांक 27 अंतर्गत जो मुस्लिम बाहुल्य एवं बोहरा समाज के समाजजन निवास करते हैं, वहां पर आवश्यक सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल की सुविधा करने हेतु अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय पार्षद एवं जनता ने महापौर से मांग की है कि रमजान में सुबह जल्दी समाजजन दरगाह पर आते हैं, जिस समय उन्हें कुत्तों से भारी परेशानी हो रही है। आने जाने में मांग की है कि सभी कुत्तों को पकड़ने की कार्यवाही की जाए। महापौर ने जनता को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपकी समस्या का निराकरण किया जाए। आज हमने वार्ड क्रमांक 25, 26 और 27 का निरीक्षण किया है। तो एक तो यहाँ पर जो अतिक्रमण को लेकर के समस्या थी, तो अतिक्रमण यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए मैंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किए हैं। साथ ही जो हमारे नगर निगम के गैंग के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को भी हिदायत दी है कि वो समानता से काम करें, जो बाधा आ रहे हैं उनको हटाएं। साथ ही हमारे जो मुस्लिम भाइयों का जो क्षेत्र है, बोरा समाज बखल में सब आए हैं, रमज़ान का पावन अवसर प्रारंभ हुआ है, तो सफाई के विशेष इंतजाम करने के लिए मैंने कहा है। पानी की सप्लाई समय पर हो। साथ ही यहाँ पर जो कुत्तों की समस्या बताई है, उसके लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया कि उसके ऊपर कार्रवाई करें। उपनिषद आश्रम पर 17 अखिल भारतीय महाशिवरात्रि महोत्सव, विशाल संत सम्मेलन एवं प्रवचन तथा इस अवसर पर मुख्य विषय संन्यासेन तनुन तजेत ब्रह्म उपनिषद विषय पर उपस्थित संतों ने अपने वक्तव्य प्रवचन में एक स्वर में कहा कि चारों वर्णाश्रम, जिनमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास में संन्यास आश्रम सर्वश्रेष्ठ है तथा भौतिक संसार जगत माया से परे संन्यास मोक्ष और मुक्ति का मार्ग है। इस अवसर पर शिवरात्रि महोत्सव के आयोजक, उपनिषद आश्रम के संस्थापक दंडे स्वामी सर्वश्री स्वामी वितरांगानंद जी सरस्वती महाराज, राज्यसभा सांसद उमेश नाथ महाराज, अखिल चतुर्वेदी नारायण पंडित रामनानंद महाराज, राजस्थान रामस्वरूप महाराज, नागदास जगदानंद महाराज, माउंट आबू संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य सदानंद त्रिपाठी, रामकृष्ण महाराज, महामंडलेश्वर ज्ञानदास जी महाराज, संस्कृत के प्रकांड विद्वान डॉक्टर गोविंद गंदे, भागवत आचार्य अमृतंबा देवी नवसारी गुजरात, लवचंद महाराज, उदासीन अखाड़ा जन अभियान परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय तथा धर्म सभा अध्यक्ष उज्जैन, स्थानीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दास जी महाराज आदि संतों ने संबोधित किया। सम्मेलन में श्रीमती दीपाली अग्रवाल ने छंदोपनिषद विषय पर लिखी महाराज वितरागानंद जी की पुस्तक का विमोचन भी आगंतुक अतिथियों ने किया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट विनय ओझा ने किया। सभी उपस्थित संतों का सम्मान ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी, नगर पालिका निगम नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस रवि राय, हरीश सिंह यादव, महाकाल पूर्व प्रशासक आनंदीलाल जोशी, वीरेंद्र त्रिवेदी, शैलेंद्र द्विवेदी, विनय ओझा, नितिन शर्मा, विशाल शर्मा, कविजीत उपाध्याय, चंद्रशेखर उपाध्याय, रामजीवन पटेल आदि ने किया। अवंतिका के एक ऐसे क्षेत्र में निवास करते हैं कि जहां श्री क्षेत्र और ऊसर और शमशान ये सब विद्यमान है। इधर सिपरा जी है, उधर महाकाल हैं, 84 सिद्ध हैं और 11 रुद्र हैं, 3.5 काल हैं। ये सब पूरी भगवान महाकाल की नगरी है और ये कुंभ का क्षेत्र है। ऐसी जगह पर स्वामी जी निवास करते हैं और संतों का निवास का मतलब ये है कि वहाँ पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों का सम्मान हो, उनकी गोष्ठियाँ हो और केवल इसलिए हो कि सामाजिक क्षेत्र का उत्थान हो, समस्त मानव समाज के साथ साथ प्रत्येक जीवों का कल्याण हो। तो महाराज जी ने पिछले वर्ष भी जो है ईसा उपनिषद का लोकार्पण कराया और अभी जो है छंदोपनिषद का लोकार्पण कराया, एक छोटी सी पुस्तक का। ये सामवेद और जो वेदों की प्रक्रिया उससे जो है संबंधित है और एक अगर कोई छंद रहता है तो उसको भी समाज के लोगों तक पहुंचाने में प्रयास करना पड़ता है और वो प्रयास में महाराज जी बहुत अच्छे से उसको पहुंचा रहे हैं। सभी भक्तों के साथ में हैं, सभी संत समाज साथ में रह करके
भोजन भंडारे से लेकर के मन की प्रसन्नता है, सबको वाणी का भी लाभ हो रहा है, संतों का दर्शन भी हो रहा है। और हम ये सोचते हैं कि अभी से हम संत महात्मा एक मंच एक दरी पर आकर के आने वाले कुंभ की तैयारियों में वैचारिक मंथन चल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। आप भी शहरवासियों से अनुरोध है कि आने वाले कुंभ के लिए आप भी अपने मन से तैयार होने का प्रयास करें। सनातन धर्म को लेकर के और संपूर्ण मानवता को लेकर के, संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ये कार्यक्रम होता है। प्राणी मात्र कल्याण के लिए, और इसमें विशेष रूप से सभी प्राणियों में मानवता बनी रहे और वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। आपस में माँ विद्विषा वहे, आपस में सब प्रेम से रहें, प्रेम से खाएं, प्रेम से कार्य करें। सह गच्छध्वम सह बदध्वम, ऐसा जो आदेशात्मक वाक्य है, उस वाक्य को चरितार्थ करने के लिए और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हृदय में संजो करके, और हमने कार्यक्रम 17वां यज्ञ है, 17वां सम्मेलन है, 17 संतों का मेलन है। इस उज्जैन में आए हुए इस शरीर को 17 वर्ष हो गए, और पहले जो अध्ययन आदि को अलग बात है, पर उज्जैन के लोगों से भी हमारा बहुत प्रेम है। उज्जैन के लोग भी बड़े स्नेह प्रेम भावुक हैं, और यहाँ पर भी स्वाभाविक ही सौहार्द है। इस प्राणी मात्र की कल्याण की कामना को लेकर के ये एक वर्ष में 5 दिवसीय रुद्र महायज्ञ और वसुधैव कुटुंबकम की भावना और ज्ञान से ही प्रत्येक के दुख का नाश होता है, ऐसे ज्ञान की भावना को लेकर के, सर्वात्म भाव की भावना को लेकर के, प्राणी मात्र कल्याण की भावना लेकर के पिछले उपनिषद आश्रम के संस्थापक स्वामी वीतरागानंद जी सरस्वती महाराज ने दंड संन्यास लेने के पश्चात यह 17वां महाशिवरात्रि महापर्व आयोजन किया। इसमें अतिरुद्र महायुग और दैनिक लगातार 4 दिनों तक कार्यक्रम अमृत प्रवचन सब संत महात्माओं के हुए। और आज का जो कार्यक्रम था वो संतों के प्रवचन, और जो विषय देख रहे हैं संन्यासेन तनु त्यजेत, ब्रह्म उपनिषद का जो वाक्य है, इस पर आज सभी संतों का मार्गदर्शन हुआ और एक संत सम्मेलन हुआ, विद्वत गोष्ठी हुई, सभी ने आनंद लिया। मैं आज के इस अवसर पर आगामी सिंहस्थ की जो ये एक तैयारी है, उसके लिए भी एक संदेश है कि संत महात्माओं का एक ये मिनी कुंभ आज यहाँ पर संपन्न हुआ है। उज्जैन में पार्क के निर्माण की तेज शुरुआत हो गई है। 2.161 हेक्टेयर जमीन पर बनने वाला आईटी पार्क हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा। लेआउट भी डाल दिया गया है, जिसके मुताबिक अभी खुदाई का काम चल रहा है। साथ ही पॉकलेन की मदद से मिट्टी डंपरों में भरकर हटाई जा रही है। पहले चरण में 46 करोड़ रुपए से आईटी पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से होगा। दरअसल 21 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आईटी पार्क का भूमि पूजन किया था। उन्होंने कहा था कि आईटी पार्क शहर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। भगवान महाकाल की धार्मिक पर्यटन नगरी अब आईटी नगरी के रूप में भी जानी जाएगी। यह पार्क संपूर्ण मालवांचल के युवाओं को तकनीकी रोजगार और नवाचार के अवसर उपलब्ध करवाएगा। एमपीआईडीसी के डायरेक्टर राजेश राठौर के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुसार आईटी पार्क के बनने से कई बड़ी कंपनियों के ऑफिस यहां खुलेंगे, जिससे करीब 2000 जॉब्स जनरेट होगी। आईटी पार्क में टेक कंपनियों और स्टार्टअप को सभी प्रकार के एडवांस सुविधाएं मिलेंगी। आईटी पार्क 2.161 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। इसमें 11,239 वर्ग मीटर में बिल्डिंग बनेगी, जिसकी ऊंचाई 31.7 मीटर होगी। हर फ्लोर पर टॉयलेट, कैफेटेरिया, ड्रिंकिंग वाटर, लिफ्ट और ऑफिस के लिए हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा डिजाइन में कैंटिलीवर, छज्जे, वक्राकार रेखाएं, गहराई का आभास देने वाले वैनिशिंग पॉइंट्स और दोहराने वाले पैटर्न शामिल होंगे। देखिए, आईटी पार्क आपने देखा होगा कि कितने रिकॉर्ड समय में आईटी पार्क का काम चालू हो गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, और उसकी नींव जो है वो उसका एक्सकवेशन का काम चल रहा है। बहुत जल्दी जो उसका जो बेसमेंट एरिया है वहाँ का काम चालू होगा, और जो समय सीमा निर्धारित है टेंडर डॉक्यूमेंट में, उसके पहले ही मुझे पूरी उम्मीद है कि आईटी पार्क, एक भव्य आईटी पार्क, उज्जैन का पहला आईटी पार्क आप सब लोग के सामने रहेगा। वार्ड क्रमांक 54 से पार्श्वनाथ कॉलोनी के पार्श्वनाथ डेवलपर्स का लाखों रुपए का संपत्ति कर बकाया होने पर नगर निगम टीम ने ऑफिस को सील कर दिया। निगम आयुक्त आशीष पाठक के निर्देशानुसार मैसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड पर 2017-18 से अब तक 51,23,000 रुपए का संपत्ति कर बकाया होने के कारण
सहायक संपत्ति कर अधिकारी संतोष शर्मा एवं निरीक्षक दल के द्वारा पार्श्वनाथ डेवलपर्स के ऑफिस पर तालाबंदी एवं कुर्की की कार्यवाही नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के अंतर्गत की गई। सहायक संपत्ति कर अधिकारी संतोष शर्मा ने बताया कि पार्श्वनाथ डेवलपर्स पर 2017-18 से संपत्ति कर बकाया है। बार बार सूचित करने पर भी आज तक संपत्ति कर नहीं जमा कराया गया, जिसके बाद आज पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के 2 कमरे सील एवं तालाबंदी करने की कार्यवाही की गई। निगम आयुक्त आशीष पाठक द्वारा बकाया संपत्ति करदाताओं से अपील की गई है कि अपना बकाया संपत्ति कर जमा करते हुए शहर विकास में अपना सहयोग प्रदान करें। साथ ही जिन बकाया संपत्ति करदाता द्वारा बार बार सूचना एवं नोटिस देने के बाद भी अपना संपत्ति कर नहीं भरा जा रहा है, उन पर सख्त कार्यवाही करते हुए तालाबंदी एवं कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। के द्वारा पार्श्वनाथ डेवलपर्स के 51,23,000 रुपये बकाया होने के कारण 2017-18 से इनके द्वारा टैक्स जमा नहीं किया जा रहा था। उसी क्रम में आज कुर्की की कार्रवाई की गई है और इनके 2 कमरों को सील किया गया है। लगातार इनसे संपर्क किया जा रहा था, लेकिन इनके द्वारा संपत्ति कर को जमा नहीं किया जा रहा है। आयुक्त महोदय के निर्देश अनुसार ऐसी सभी समस्त बड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है। किस प्रकार की वसूली और की जा रही है संपत्ति कर को बढ़ाने के लिए? विभिन्न क्षेत्रों में हमारे द्वारा जाकर दुकानों की नकदी की जा रही है। साथ में बड़े बड़े होटल्स एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान इंडस्ट्रियल एरिया को चेक किया जा रहा है। यदि उनके द्वारा कम टैक्स जमा किया जा रहा है तो रीअसेसमेंट कर 5 गुना पेनल्टी के साथ टैक्स को जमा करवाया जा रहा है। कमर्शियल को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। आवासीय क्षेत्र एवं कमर्शियल क्षेत्र दोनों में ही प्रत्येक घर पर हमारे सहायक राजस्व निरीक्षक जा रहे हैं और टीम के द्वारा लगातार वहाँ पर चेकिंग की जा रही है। बिल डिमांड वारंट तामील करवाए जा रहे हैं और पैसा वसूल किया जा रहा है। मार्च तक कुछ लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मार्च तक हमें 3 करोड़ रुपए वसूल करना है इस माह में जोन क्रमांक 6 अंतर्गत। इस हेतु ये कार्रवाई की जा रही है। आपका नाम? संतोष कुमार शर्मा, सहायक राजस्व अधिकारी जोन क्रमांक 6। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।